हाँ जी बेटा, आज क्लास में हम लोगों ने MCQs करे थे अबू बेन एडम के। और आज अब हम इस क्लास में अबू बेन एडम के एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब आप आंसर्स लिखोगे तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने पोएम पढ़ ली, आपको पोएम समझ में भी आ गया। अब आंसर्स कैसे लिखने हैं मैं सिर्फ उस पर फोकस करवा रही हूँ। तो बेटा बुक आपके सामने और एक्सट्रैक्ट जो इन्होंने हमें दिया है वो लाइन है, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड व्हाट राइटेस्ट दाउ। बस ये 3 लाइन दी हैं। आंसर्स अच्छे लिखने के लिए पहले आप जितने क्वेश्चंस हैं वो एक बार रीड कर लो और मेंटली फ्रेम कर लो कि आप उसमें कौन सा आंसर लिखोगे, रिपीटिशन ना हो। तो इन्होंने जो क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे दिए थे उसको सारा पढ़ने के बाद, मेंटली प्लान आउट करने के बाद देन यू स्टार्ट राइटिंग। First question which they have asked, to whom did Ben Edom address these words? Mention the context in which he said this. ये क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स 2 पार्ट्स, दैट मीन्स 1 मार्क each part. And 1 mark answer means I have to write down 1 sentence or 2 sentences, but complete sentence, not in phrases. To whom did Ben Edom address these words? इसको जब हमने लिखा तो बेटा इसमें हमने लिखा Ben Edom addresses these words to the angel present in his room. उसके लिए बेटा हमने ये वाली लाइन जो है वो पूरी लिखी है। आप उसको एंजल बोल सकते हो, आप उसको डिवाइन मैसेंजर बोल सकते हो। मेंशन द कॉन्टेक्स्ट इन विच ही सेड दिस, वो कॉन्टेक्स्ट बताइए जिसमें वो ये बात कह रहा है। तो बेटा उसके लिए जब आप आंसर लिखोगे तो आप उसमें लिखोगे दैट वन नाइट when Abu Ben Edom was having a peaceful sleep, he woke up suddenly and saw the angel in his room and he asked him this question. मैम और पूरा डिटेल में नहीं, क्योंकि बाकी सारी बातें अभी आप आगे के क्वेश्चंस देखोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड पे आओ बेटा। What was the presence doing in Ben Adam's room? वो जो प्रेजेंस है वो क्या कर रहा है बेन एडम के रूम में। What did the presence say in response to Ben Adam's question? और इस क्वेश्चन के जवाब में उसने क्या कहा। This is also of 2 marks. तो 2 मार्क्स मतलब 1 मार्क ईच। तो तुम पहले वाले में क्या लिखोगे कि वो जो एंजल है वो गोल्डन बुक में लिख रहा है समथिंग, और बेटा उसने जवाब क्या दिया, उसने बोला कि वो ये वाली लिस्ट बना रहा है। यही तो लाइंस लिखनी है। अब इसको लिखना प्रॉपरली कैसे है। व्हाट वाज द प्रेजेंस डूइंग इन बेन एडम्स रूम, तो बेटा आपने लिखना था द एंजल वॉज राइटिंग समथिंग in his golden book. What did the presence say in response to Ben Adam's question? The angel replied to the question of the Adam that he was writing the names of all those who loved the Lord, who loved God. देखो जब 2 पार्ट्स क्वेश्चंस के हैं तो तुम उनको बेटा पैरा चेंज करके लिख दो, नेक्स्ट लाइन में उसको आंसर को लिखो। नाउ होल्ड ऑन। थर्ड क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या पूछा है और फिर हम एनालाइज करेंगे कैसे लिखना है। व्हाट डिड
अबू बेन एडम से आफ्टर दिस एक्सचेंज, इसके बाद उसने क्या बोला? हाउ डिड द प्रेजेंस रिस्पॉन्स टू हिज वर्ड्स? यहां पे बेटा इन्होंने पार्ट्स तो 2 हैं पर मार्क्स 3 हैं, तो इसको लिखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ये यूज करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से होगा। What did Abu Ben Adam say after this exchange? How did the presence respond to his words? तो बेटा फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद जो जवाब उसने दिया एंजल ने कि तुम्हारा नाम तो इस लिस्ट में नहीं है, तो बेन एडम ने बोला कि मेरा नाम उसमें लिख लो जो नाम आपको बेटा लव द मैनकाइंड, उस लिस्ट में आप लिख लीजिए। देखो जरा, What did Abu Ben Adam say after this exchange? तो बेटा आप लिखेंगे, अबू curiously asked the divine messenger if his name was there on the list. कौन सी लिस्ट डिस्क्राइब नहीं करना, वो ऊपर वाले आंसर में लिख चुके हो। The angel replied in the negative, which made Abu a little sad, but he was not depressed. In a humble but cheerful tone, he requested the angel to write his name in the list of those who love their fellow men. यहां तक लिख लिया? तो ये एक्स्ट्रा लाइन हमने लिख दी। मैम क्यों लिखी ये एक्स्ट्रा लाइन? क्योंकि बेटा इसके बाद वाला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नाइट। नेक्स्ट नाइट क्या हुआ वो इवेंट्स बताओ। तो हमने यहां तक इसमें कवर कर लिया, 3 मार्क्स का हो गया। और बेटा 3 मार्क्स का डिस्क्राइब द इवेंट्स द फॉलोइंग डे था, तो हमने इसमें वो वाली लाइंस लिखी। कौन सी? अब हम लास्ट क्वेश्चन के लिखेंगे बेटा, द नेक्स्ट नाइट the angel came again with a great amount of light. He woke Abu and showed him the names of those who had been blessed by God. Strangely, the name of Abu topped the list. And this full stop के बाद अगर लिखना चाहो तो लिख लो, this reveals that the love of fellow human beings is the best means to achieve the love of God, the blessings of God. ठीक है, अभी बहुत आराम से, मैं थोड़ा आराम से बता रही हूँ एक एक चीज़ को बेटा लिखने के लिए। कहीं ऐसे ना सोचना कि मैम ऐसे इतना कैसे लिखेंगे। बेटा पढ़ने का तरीका होता ही ये है, और पूरा पोएम का समरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है अनलेस हम अपने आंसर्स को प्रॉपरली लिख नहीं लेते हैं। अब देखो दूसरा एक्सट्रैक्ट जो मेरे सामने है, बाय चांस वही है बेटा, इसमें क्वेश्चंस थोड़े चेंज कर दिए। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, व्हाट राइटेस्ट दाउ? द विजन रेज्ड इट्स हेड। ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा लाइन है, 2 लाइन्स दी हैं बेटा। क्वेश्चंस 4 आ रहे हैं, हु इज प्रेजेंस एंड विजन, डिस्क्राइब हिम। हु इज प्रेजेंस बेटा, फिर विजन वो भी बताओ, फिर डिस्क्राइब हिम। ठीक है, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड। बेटा हु इज प्रेजेंस, तो आप बोलेंगे द प्रेजेंस रेफर्स टू द डिवाइन मैसेंजर इन द रूम ऑफ अबू बेन एडम। बेटा व्हाट वाज द विजन, तो आप बोलेंगे द विजन वाज दैट द मून लाइट लाइक प्रेजेंस ऑफ द एंजल and the room was bright, and बेटा describe him भी पूछा है ना, the angel was as beautiful as lily in bloom। तो बेटा आपने ये पूरा एंजल को डिस्क्राइब करना था। प्रेजेंस कौन है? द डिवाइन मैसेंजर इन द रूम। विजन क्या है? द विजन वॉज दैट द कंप्लीट रूम वॉज फुल ऑफ मून लाइट, एंड बेटा इट वॉज ब्राइटेंड अप। डिस्क्राइब हिम मतलब डिस्क्राइब द एंजल, तो आपने एंजल को लिखा दैट द एंजल वॉज एज ब्यूटिफुल एज लिली इन ब्लू। मैम और ज्यादा 2-3 लाइन लिख दें, 2 मार्क्स का ही था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अबू बेन एडम क्यूरियस अबाउट? किस चीज के बारे में वो क्यूरियस है? व्हाट मैसेज इज कॉन्वेड बाय द पोएम?
और बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपने बोला बेटा इसमें द एंजल वॉज राइटिंग समथिंग इन अ गोल्डन बुक and this made Abu curious to know that what the angel was writing in his book. मैसेज क्या है बेटा? आप एक लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, इसी के आगे नहीं आंसर लिख देना वो वाला, तो आप उसके आगे क्या लिखोगे? द पोएम gives us the message that the service of humanity is the best. एक ही लाइन लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा ये भी लिख सकते हो दैट द मैसेज इज दैट वी शुड लव द फेलो मैन बिकॉज वी कैन सी देम। ठीक है, अब बेटा इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज द विजन रेज इट्स हेड? विजन ने अपना सिर क्यों उठाया? व्हाट डज इट रिप्लाई टू अबू? अबू की बात का जवाब क्या दिया? What gave him disappointment? और अबू disappointed क्यों हुआ? 3 marks. Now this is good. 3 questions, 3 marks. 1 mark का लिख दो बेटा. Why does the vision raise its head? तो आप बोलेंगे when Abu asked the angel what he was writing in his golden book, the angel बेटा looked up and his looking up was beta, the looking up of the angel had a very soothing effect. ठीक है, to answer the question of Abu Ben Edom, the angel looked at him which gave a soothing effect. Full stop. He replied to Abu that he was writing the names of all those who love the Lord. फिर बेटा what gave him disappointment? नेक्स्ट लाइन में लिखो when the angel told that his name was not present in the list of those who loved God, the man became a little disappointed. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा इन्होंने दिया है, Why was Abu sleeping peacefully? वो पीसफुली क्यों सो रहा था? Explain briefly how Abu Ben Edom demonstrated his love for God. और उसने भगवान के लिए अपना लव कैसे दिखाया? Why was Abu sleeping peacefully? ये बेटा क्वेश्चन जो है इसको हम ध्यान से लिखेंगे, और ये दिया तो इन्होंने 3 मार्क्स का है, पर बेटा दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के इसी तरीके से है कि वी हैव टू राइट डाउन 2 मार्क्स के हिसाब से, पर बहुत लंबा भी नहीं लिखना है। तो बेटा अबू क्यों पीसफुली सो रहा था? आप लिखोगे बेटा अबू वॉज अ नोबल, सेल्फलेस एंड वर्चुअस पर्सन. He was one of those who always thought of the good of others. Therefore, his sleep was as peaceful as meditation. So he had a meditative, peaceful sleep because he was a noble, virtuous and selfless man. He always did good. He always thought good about others. पैरा चेंज करके नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ अबू बेन एडम डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव फॉर गॉड. बेटा अबू बेन एडम रिक्वेस्टेड द एंजल टू राइट हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज who love their mankind, who love their fellow beings. Beta, the next day, angel revisited Abu and told that his name was at the top of the list who got the blessings of God. So this reveals that love of fellow beings is the best means to achieve the blessings of God. ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने 2 जो हैं एक्सट्रैक्ट डिस्कस किए. आपको मैं जानती हूँ बहुत बार ऐसा लगता है मैम रिपीट ही तो हो रहा है, पर आप बेटा ध्यान से सोचना, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है. जब आप एक एक्सट्रैक्ट अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें नथिंग शुड बी रिपीटेड. If you are repeating, that means you have not understood the question,
properly and you are writing unnecessarily long answers which requires the repetition. इसलिए बेटा क्वेश्चन को वर्ड लिमिट में लिखो 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन उसी सेंटेंस के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बेटा फिर हम दूसरा पोएम लेकर के या बुक चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। कीप ऑन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। बाय।